कहते हैं कि फिल्में हमें और समाज को आईना दिखाने का काम करती है। पूरी दुनिया में हर साल करीब सैकड़ों मूवीज बनाई जाती है और उन मूवीज को लोगों के बीच लाया जाता है। इनमें से कई फिल्में ऐसी होती है जिनमें मौजूद कलाकार अपने खास अभिनय से लोगों के बीच एक छाप छोड़ जाते हैं। कुछ फिल्में हमें रुलाती है तो कुछ फिल्में हमें हंसने पर मजबूर कर देती है। कुछ फिल्मों की कहानियां हमें कुछ नया सिखा जाती है। पर आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाले हैं जिसे आज भी एक रहस्यमयी और शापित फिल्म के तौर पर याद किया जाता है। इस मूवी का नाम था अटूक, जिसे इसकी अनोखी मिस्ट्री के चलते कभी पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि जब किसी अभिनेता ने इस मूवी की स्क्रिप्ट को हीरो के रोल करने के नजरिए से पढ़ा, कुछ ही दिनों बाद बड़े ही रहस्यमय तरीके से उस एक्टर की मौत हो गई। सुनने भर में यह बात आपको थोड़ी अजीब जरूर लग रही हो, पर यह सच है। शुरुआत में हो रही एक्टर्स की मौत को लोगों ने महज एक इत्तेफाक समझा, लेकिन जब 2 या 3 नहीं बल्कि 6 एक्टर्स लगातार एक के बाद एक मौत के मुंह में समाते चले गए, तब इस पूरी घटना ने फिल्म इंडस्ट्री समेत लोगों को हैरान कर दिया। चलिए अब आपको इस मूवी के बारे में कुछ बातें बताते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है कनाडाई लोकगीत से। इस लोकगीत के मुताबिक एक खूबसूरत लड़की अलास्का की पहाड़ियों पर घूमने आती है, जहां पर एक नौजवान लड़का उस लड़की को देखते ही उससे प्यार कर बैठता है। जब वह लड़की वहां से जाने लगती है, तब वह नौजवान लड़का उस लड़की की गाड़ी में छुपकर बैठ जाता है। वह लड़की के साथ न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, जहां पर वह धीरे धीरे अपनी कड़ी मेहनत के दम पर एक बड़ा आदमी बन जाता है। उस लड़के की गिनती दुनिया के सबसे नामी और अमीर लड़कों में होने लगती है। धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है और उस मूवी के अंत में वह लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वह अपना सब कुछ खो बैठता है और उस लड़के की मौत हो जाती है। इस लोकगीत पर 1963 में एक नॉवेल भी लिखा गया था, जिसका नाम था द इनकम्पैरेबल अटूक। इसे मौड कार्ड रिचलर ने लिखा था, जिसके बाद सन 1977 में कनाडाई मूवी डायरेक्टर नॉर्मन जेमिसन ने उस समय के काफी मशहूर स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरोल को इस नॉवेल के आधार पर एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने को कहा। टॉम कैरोल को इस मूवी की स्क्रिप्ट को तैयार करने में लगभग 2 सालों का समय लगा, जिसके बाद सन 1969 में इस फिल्म की स्क्रिप्ट बनकर फाइनली रेडी हुई। स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद अब इस मूवी के लिए हीरो के तौर पर एक अभिनेता की खोज शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले फिल्म में हीरो के तौर पर मशहूर कॉमेडियन एक्टर जॉन बेशुली को फिल्म में हीरो के रोल के लिए चुना गया। जब उन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ा, तब उन्हें यह स्क्रिप्ट काफी पसंद आई, जिसके बाद उन्होंने इस मूवी में हीरो के तौर पर काम करने का फैसला किया और यहीं से इस रहस्यमय स्क्रिप्ट को अपना पहला शिकार मिल गया। इस मूवी की शूटिंग अभी शुरू होने ही वाली थी कि इसी बीच कुछ दिनों बाद ही जॉन बेशुली एक होटल के कमरे में ड्रग्स ओवरडोज के कारण मृत पाए गए। इस मौत के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। सन 1987 में दोबारा इस फिल्म पर काम करने की शुरुआत हुई। इस बार एक्टर सैम किनीसन को इस फिल्म में मुख्य किरदार अटूक के रोल के लिए ऑफर किया गया। एक्टर सैम किनीसन को इस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई। सैम को यह स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई, पर उन्होंने इस स्क्रिप्ट पर कुछ बदलाव करने की मांग की, पर फिल्म के डायरेक्टर इस मूवी में कुछ भी बदलाव करने को राजी नहीं थे। सैम किनीसन और डायरेक्टर के बीच बातचीत चल रही थी और इसी बीच एक दिन सैम किनीसन एक गंभीर रोड एक्सीडेंट में मारे गए। इस कार में उस समय सैम के साथ मौजूद उनके एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि दुर्घटना के दौरान सैम किनीसन किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे थे। वे उस अदृश्य शक्ति को बार बार आई डोंट वांट टू डाई जैसी बातें दोहरा रहे थे और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उनके आखिरी शब्द थे ओके ओके ओके। इस मौत के बाद लोगों को लगने लगा था कि यह फिल्म शापित है, जिसकी वजह से इस मूवी से जुड़े लोगों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। पर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन बातों को एक वहम मानते थे। तीसरी बार सन 1993 में जॉन कैंडी को अटूक के रोल के लिए चुना गया। उन्होंने इस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और इस मूवी में अटूक के रोल पर हामी भरी।
पर इसके कुछ दिनों बाद ही जॉन कैंडी भी होटल के एक कमरे में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। इस फिल्म की स्क्रिप्ट माइकल और डोनोगी नामक एक शख्स ने ही जॉन कैंडी को दी थी। इससे पहले भी उन्होंने ही इस स्क्रिप्ट को बैशोली को भी दी थी। इस दौरान माइकल और डोनोगी ने भी कई बार इस स्क्रिप्ट को पढ़ा था और शायद इसीलिए वे भी इस शापित स्क्रिप्ट के शिकार हो चुके थे और थोड़े दिनों बाद ही उनकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अब लोगों को विश्वास हो चुका था कि जो कोई भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ता है उसकी मौत लगभग पक्की हो जाती है। अब एक अंतिम बार इस स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए गए और एक्टर क्रिस फारले और जॉन हार्टमैन को इस मूवी के लिए चुना गया और उन्हें इस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई। बड़े ही भारी दिल के साथ उन दोनों ने इस मूवी में काम करने के लिए हामी भरी। उन्हें डर था कि कहीं न कहीं वे भी इस शापित स्क्रिप्ट के श्राप का शिकार न हो जाए और उनका यह डर भी सच साबित हुआ। पहले फारले और फिर हार्टमैन दोनों ही बड़े संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। इन दोनों की मौत के बाद इस फिल्म प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही साथ इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को कहीं न कहीं गुप्त जगह पर छुपा दिया गया ताकि यह शापित स्क्रिप्ट अब कभी किसी की मौत का कारण न बन सके। इस स्क्रिप्ट की कुछ कॉपीज आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन असली स्क्रिप्ट को कहां पर छुपा कर रखा गया है इस बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।